छोटू 5G चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियो देखने के लिए। मैजिकल स्टेयरकेस और शेर बना जंगल का राजा। एक बार की बात है, जंगल का राजकुमार छोटा शेर जिसका नाम सिम्बा था, वो अपने माता पिता यानी जंगल के राजा शेर और शेरनी को आवाज दे रहा था। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? माँ, पिताजी। सिम्बा आवाज लगाते हुए जंगल में घूम रहा था। तभी उसके पास एक बाज आता है और सिम्बा से कहता है, तुम्हारे माता पिता तो सवेरे सवेरे सैर करते करते नदी की तरफ चले गए। तुम भी वहां जाकर अपने माता पिता को चकित कर दो। तब सिम्बा खुशी से नदी किनारे जाने लगता है। बाज उड़ते हुए नदी किनारे आता है, जहाँ पहले से ही एक बाघ उसका इंतजार कर रहा था। बाघ को देखते ही बाज कहता है, बाघ, सिम्बा इसी तरफ आ रहा है। जैसे शेर और शेरनी को मारकर नदी में बहाया था, वैसे ही सिम्बा को भी जल समाधि दे दो। यहाँ कोई नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब बाकी जानवर जाग जाने से पहले बस सिम्बा मेरे हाथ लग जाए। आखिर पिछली रात ऐसा क्या हुआ था? शेर के जैसे ताकतवर को बाघ ने कैसे मारा? दरअसल कुछ दिनों पहले बाज और बाघ जंगल आते हैं। वो दोनों दोस्त थे। बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था, पर शेर और शेरनी के होते हुए ये संभव नहीं था। तब बाज और बाघ शातिर प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से बाघ रात के समय घायल होने का नाटक करते हुए शेर और शेरनी के पास आता है और कहता है, महाराज, नदी में एक राक्षसी मछली आई है। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। उसे आज के आज मारना होगा, नहीं तो कल पानी पीने आने वाले जानवरों को वो मार देगी। सिम्बा गुफा के अंदर सो रहा था। शेर और शेरनी बाघ पर भरोसा करते हैं और वो बाघ के साथ नदी किनारे आते हैं। बाज ने पहले से ही नदी किनारे एक पत्थर को रस्सी से बांध कर रखा था। बाज शेर के गले में रस्सी डाल देता है तो बाघ शेर को नदी में धक्का दे देता है। बड़े पत्थर की वजह से शेर पानी में डूब जाता है। शेरनी बाघ को बचा नहीं पाती। बाघ शेरनी को भी पानी में ढकेल देता है। शेरनी पानी में डूबते हुए बाघ से कहती है, पापी दुष्ट, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर देखना, तू भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लेना ताकि वो अपने माता पिता के मौत का बदला ले सके। शेरनी भी पानी में डूब जाती है। इस तरह से बाघ और बाज ने शेर और शेरनी को मार दिया। इधर सिम्बा नदी के पास आ ही रहा था कि उसके सामने जादुई सीढ़ी प्रकट हो जाती है। तब सीढ़ी से आवाज आती है, बेटा सिम्बा, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। सिम्बा माँ की आवाज पहचान जाता है और वो जादुई सीढ़ी चढ़ने लगता है। बाज और बाघ सिम्बा को देख लेते हैं, पर उसे देखकर वो चकित हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, बाज, उड़ते हुए जाकर सिम्बा को जादुई सीढ़ियां चढ़ने से रोक, नहीं तो सिम्बा हमारे हाथ से चला जाएगा। रोको उसे। बाज उड़ते हुए सिम्बा के पास जाता है। बाज सिम्बा की आंखों पर हमला करने जाता, पर तभी सीढ़ी से रोशनी निकलती है जिससे बाज नीचे गिर जाता है। बाघ के पहुंचने से पहले ही सिम्बा सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तब जाके वो जादुई सीढ़ी भी गायब हो जाती है। इधर बाघ परेशान हो जाता है। तब बाज कहता है, अरे बाघ, हमें जो चाहिए वो तो हो गया ना। जाने दो सिम्बा को, अब हम इस जंगल पर राज करेंगे। उस दिन बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। इधर जादुई दुनिया में सिम्बा पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक सफेद शेरनी से होती है, जिसे देखकर सिम्बा कहता है, आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ कहाँ है और आप कौन हो? बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें बड़ा होने तक यही रहना होगा। सफेद शेरनी सिम्बा को अपने बेटे के जैसे पालने लगती है। उधर जंगल में बाघ जानवरों पर जुल्म करने लगता है।
बाज और बाघ जब चाहे जानवरों का बेरहमी से शिकार करने लगते हैं। जानवर डर के मारे जैसे तैसे जी रहे थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सिम्बा अब बहुत बड़ा हो चुका था। उस वक्त सफेद शेरनी उसे सारी सच्चाई बता देती है। सिम्बा, मरते वक्त तुम्हारी माँ ने भगवान से प्रार्थना की थी, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। पर बेटा, तुम्हें अब अपने माता पिता के मौत का बदला लेने जंगल जाना होगा। सफेद शेरनी से सारी सच्चाई जानकर सिम्बा बौखला जाता है। सफेद शेरनी उसे कुछ जादुई शक्तियां भी देती है। उस दिन बाघ और बाज जानवरों का शिकार कर रहे थे। तभी उनके सामने जादुई सीढ़ी प्रकट हो जाती है। उस सीढ़ी से सिम्बा बाहर आता है। बाघ और बाज सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब सिम्बा अपनी आंखों से रोशनी निकालता है, जिससे बाज जलकर खाक हो जाता है। अब सिम्बा बाघ को पकड़कर उसे नदी किनारे लाता है और उसे भी वैसे ही मारता है जैसे उसने शेर को मारा था। बाघ नदी में डूबकर मर जाता है। जब ये बात जंगल में जानवरों को पता चल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और सिम्बा को जंगल का राजा बना देते हैं। सफेद शेर बना शैतानी शेर और जादुई सांप। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो बहुत ही दयालु और नेक दिल था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। जब भी जानवरों पर कोई मुसीबत आती तो वो अपनी जी जान लगा देता था उनकी रक्षा के लिए। पर ये बात उसी जंगल में रहने वाले काले चीते बगीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बगीरा जंगल का राजा बनना चाहता था, जिसके चलते वो मौके का इंतजार कर रहा था कि कैसे सफेद शेर को रास्ते से हटाकर खुद राजा बने। एक दिन वो किसी काम से पास के जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लकड़बग्घे से होती है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब बगीरा कहता है, मैं अपने राजा सफेद शेर को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हर दिन भगवान से मौत की भीख मांगे, पर उसे मौत ना मिले। वो खुद अपने ही जंगल को शमशान बना दे। दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक ऐसे फल के बारे में जानता हूँ जिसे खाकर कोई भी जानवर चांद की रोशनी में शैतानी रूप लेकर अपने ही साथियों की जान ले लेगा। क्या सच में? बताओ, कहाँ है वो फल? मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। लकड़बग्घा बगीरा को उस फल के बारे में बताता है। बगीरा वो फल लेकर सफेद शेर के पास जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों से वो फल सफेद शेर को खिला देता है। उस रात जैसे ही सफेद शेर पर चांद की रोशनी पड़ती है, वो एक खूंखार शैतानी शेर में बदल जाता है और बहुत ही बेरहमी से जंगल के जानवरों को मारने लगता है। अगले दिन सुबह लोमड़ी और हाथी जंगल में टहलने निकलते हैं तो वो जंगल के नज़ारे को देखकर घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में कुछ जानवर मरे पड़े थे। ये देख हाथी और लोमड़ी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, क्या कोई किसी को इतनी बेरहमी से भी मार सकता है क्या? हमें ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। ये कहकर वो दोनों सफेद शेर के पास जाते हैं। सफेद शेर गुफा में आराम कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात में उसके साथ क्या हुआ। वो हाथी और लोमड़ी को देखकर कहता है, हाथी, लोमड़ी, तुम दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? हाथी और लोमड़ी शेर को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर शेर परेशान हो जाता है। देखो, तुम लोग घबराओ मत, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। हाथी और लोमड़ी वहां से चले जाते हैं। उस रात फिर से खून का तांडव होता है। ये देख सफेद शेर और जानवर परेशान हो जाते हैं। तब हाथी कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? हमारे जंगल के जानवरों को कौन इतनी बेरहमी से मार रहा है? हमें तो इसका पता लगाना ही होगा। आज रात हम सब जंगल की रखवाली करेंगे और उस खूनी को पकड़ ही लेंगे। जंगल के सारे जानवर बिना सोए जंगल की रखवाली करते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी और हाथी देखते हैं कि सफेद शेर एक शैतानी शेर में बदल गया है। ये देख लोमड़ी और हाथी की बोलती बंद हो जाती है।
वो तुरंत बाकी के जानवरों को लेकर छुप जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। तब हाथी कहती है, हमारे महाराज को ये क्या हो गया, हमें उनकी मदद करनी होगी, हमें उन्हें फिर से साधारण शेर में बदलना होगा। अरे पर कैसे? कि तभी वहाँ खरगोश आता है और कहता है, दोस्त, मेरे दादाजी कहा करते थे कि जंगल की पूर्वी दिशा में एक जादुई सांप है जो मुसीबत के वक्त जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। चलो हम जाकर उससे मदद मांगते हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई मदद कर देगा। हाँ चलो हम भी चलते हैं। यूँ वो सब मिलकर जादुई सांप को ढूंढते हुए निकलते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें वो सांप दिखाई देता है। वो जादुई सांप को सारी बात बताते हैं। तब जादुई सांप कहता है, देखो, तुम लोग परेशान ना हो, ये सब उस बगीरा का किया धरा है। उसने लकड़बग्घे के साथ मिलकर एक जहरीला फल सफेद शेर को खिला दिया था, जिसे खाकर सफेद शेर चांद की रोशनी में एक शैतानी शेर में बदल रहा है और जंगल में आतंक मचा रहा है। चलो अब हमें चांद के निकलने से पहले शेर के पास पहुंचना होगा और मेरी जादुई नागमणि का इस्तेमाल कर सफेद शेर में बसे सारे जहर को बाहर निकालना होगा। यूँ वो सब सफेद शेर की ओर निकलते हैं। जब ये बात बगीरा को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो सफेद शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, हमारे जंगल में जो खूनी घूम रहा है, मैं अभी उसे पहाड़ की एक गुफा के पास देखा है। आप जल्दी चलिए, हम उसे मार डालेंगे। अच्छा चलो। यूँ बगीरा शेर को लेकर एक गुफा के पास आता है और कहता है, महाराज, वो शैतानी दरिंदा यही था, मैंने उसे यही देखा है। आप उस गुफा में देखिए, मैं आसपास देखता हूँ। बगीरा की बात सुन सफेद शेर गुफा में चला जाता है। बगीरा बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। शेर गुफा में चिल्लाते रहता है, अरे हटाओ इस पत्थर को, किसने ये पत्थर लगा दिया? बाहर खड़ा बगीरा मन ही मन सोचता है, जब उस सांप को शेर नहीं मिलेगा तो वो वापस जंगल छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं आराम से इस जंगल पर राज करूंगा। यूँ वो सोच रहा था कि दूसरी ओर सांप और बाकी के जानवर शेर को ढूंढते हुए आते हैं। जब शेर उन्हें नहीं मिलता तो वो सब परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, रात होने को आ रही है, अब कुछ ही देर में चांद भी निकल आएगा, पता नहीं महाराज कहाँ है। घबराओ मत, मैं अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाता हूँ कि महाराज कहाँ है। यूँ वो अपनी जादुई शक्ति से गुफा में बंद सफेद शेर को देख लेता है और गुफा के पास जाकर शेर को गुफा से बाहर निकालता है और अपनी नागमणि से शेर में बसे शैतान को बाहर निकाल देता है। शेर एकदम ठीक हो जाता है। सांप सारी बात शेर को बता देता है। ये सुनकर सफेद शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए बगीरा को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ ही दूर पर उसे बगीरा नजर आता है। शेर बगीरा पर हमला करता है और उसे मार डालता है। सफेद शेर और जानवर जादुई सांप का धन्यवाद करते हैं। शेर पहले की तरह ही एक अच्छा राजा बनकर जंगल पर राज्य करता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।